Yes, good morning students, and today's our topic is human capital formation in India. भारत में पूंजी भारत में मानव पूंजी निर्माण। ओके जी, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट करेंगे, देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और फिर आगे इससे भी रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण, इनका हम कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल एक्सपर्टी ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल को जो है हम स्किल और एक्सपर्टीज़ के स्टॉक से हम जानते हैं, जो कि एक नेशन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है। मतलब कि एक नेशन में, एक राष्ट्र में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना मानव पूंजी है, कितनी योग्यताएं और निपुणताएं हैं, कितनी कुशलताएं हैं लोगों के अंदर, उसके निर्माण से है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर एंड वर्कर ऑफ ऑल टाइप हु आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो है हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वर्कर्स की सभी स्किल्स को एंगेज करते हैं, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका इसमें डिटर्मिनेशन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से आता है ह्यूमन कैपिटल सोर्सेज। फर्स्ट का आपका सोर्सेज आएगा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि जितना हम खर्च जो है एजुकेशन पर कर रहे हैं उससे जो है हमें अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। Expenditure on education is the most effective way of raising a productive workforce in the country. It is there a very important determinant of human capital formation, कि अगर हम एक देश में, एक कंट्री पे जो है एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो यही एक वे है जिससे कि हमारी कंट्री को एक बहुत अच्छा जो है ह्यूमन कैपिटल मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जैसे कि आपको कहावत पता ही है कि एक साउंड बॉडी में ही जो है एक साउंड माइंड जो है निवास करता है। मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। हेल्थ से जो है एक व्यक्ति बहुत एफिशिएंट बन जाता है और बहुत प्रोडक्टिव बन जाता है। हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड टू राइज, और वो जो है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा तो जो वह है जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन देगा, और इससे जो है हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज़ होगी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड आपका सोर्सेस है ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि जॉब पर जो बंदे लग रहे हैं, जो बंदे काम कर रहे हैं, उनको वहीं पर ट्रेनिंग देना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर टू डन शार्पन देयर स्पेशलाइज स्किल, इट इनेबल देम टू रेज द लेवल ऑफ देयर इफ़िशेंसी, कि पीपल को जो है, वर्कर्स को जो है उनके काम के दौरान, काम करते टाइम ही जो है उनको ट्रेनिंग दे देना। इससे जो है उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग होती है, और एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग होने के कारण जो वो है प्रोडक्टिविटी में अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। 4 पॉइंट है इसमें आपका स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, कि जो अडल्ट्स हैं उनके लिए स्टडी प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन करना। अदर मैन फॉर्मल एजुकेशन एट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, द गवर्नमेंट एंड NGOs organize study program for adult to make the proficient in their work area. This enhance their productivity, serving as a sources of human capital formation, कि गवर्नमेंट और जो NGO है उन्होंने अडल्ट्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे स्टडी प्रोग्राम जो है चलाए हुए हैं, जिससे कि जो है वो अपनी योग्यता में, अपनी निपुणताओं में, अपनी एबिलिटीज़ में जो है इंक्रीजिंग कर सके और प्रोडक्शन प्रोसेस में अच्छा खासा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। 5th पॉइंट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटी यूटिलाइजेशन इन डायरेक्ट स्किल ऑफ द पीपल और इट इनफिशिएंट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट, कि लोगों को माइग्रेशन करना। माइग्रेशन का मतलब होता है हस्तांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरण कर देना, कि जिस जगह पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर बहुत
अच्छी एबिलिटी के लोग कार्य कर रहे हैं और उनकी एबिलिटी का बहुत अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है माइग्रेट कर सकते हैं। 6 पॉइंट है इसमें आपका एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन पर, सूचना पर हम जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी, इससे जो है उसे एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल मिल सकती है, ह्यूमन कैपिटल मिल सकती है, बहुत अच्छे एबिलिटी वाले जो है वर्कर्स मिल सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्किल इंफॉर्मेशन। इट इनेबल्स पीपल टू actualize their productivity potential. Accordingly, expenditure on information is another determination of human capital formation, कि हम जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन पर खर्च करेंगे उससे जो है जो एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन है वो एक स्पेशलाइज जो है पर्सन को वो ऑथोराइज कर सकते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम तो पिछले पॉइंट में तो हमने देखा कि हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है कहाँ कहाँ से मिल सकती है। अब ये देखिए कि रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। ठीक है, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में या जीडीपी में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ गया चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अस चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंट, कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो जो है इमोशनल और मटेरियल इन्वायरमेंट जो है उसमें चेंज करके जो है उसमें ग्रोथ करती है। इमोशनल environment become conducive to growth as people tend to acquire growth oriented attitude and aspiration. Material environment become helpful to growth as the society, कि जो इमोशनल इन्वायरमेंट है उसमें जो है पीपल खुद अपनी ग्रोथ कर सकता है, खुद अपने आप में चेंज कर सकता है, और मटेरियल इन्वायरमेंट जो है उसमें वह ग्रोथ करके जो है सोसाइटी में चेंज कर सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें आपका आ गया और क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल जो है फिजिकल कैपिटल हो गया शारीरिक पूंजी, कि शारीरिक पूंजी का जो है विकास करके बहुत अच्छी हायर प्रोडक्टिविटी जो है वो इकोनॉमी को प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट है इसमें आपका इनोवेटिव स्किल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट इनोवेशन द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सन ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी। इनोवेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ, कि जब हमारे पास बहुत अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो वो इनोवेटिव स्किल होता है नव प्रवर्तन करना, नई रिसर्च करना, तो वो नए रिसर्च करने में जो है निपुण होते हैं, उनमें एबल होते हैं, और वो दिन प्रतिदिन नई रिसर्च करके जो है बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करवाते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। बाय इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स ह्यूमन कैपिटल इंड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, कि जब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करती है। ठीक है जी, मतलब कि हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रेटर द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इन द सोसाइटी, कि जब हमारे पास अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो उसकी पार्टिसिपेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। जब पार्टिसिपेशन की रेट ज़्यादा होगी तो वह संसार में क्या इस इकोनॉमी में जो है एक पार्टिसिपेशन लाएगी, और पार्टिसिपेशन लाएगी तो फिर एक इक्वलिटी आएगी उसमें। ओके जी, और आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इंडिया में जो है ह्यूमन कैपिटल क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही आ गई राइजिंग पॉपुलेशन, कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, और जिससे कि जो है बहुत सारी समस्याएं दिन पर दिन आ रही है, और जो अच्छा ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। सेकंड हमारी पॉइंट है इसमें ब्रेन ड्रेन मतलब कि माइग्रेशन ऑफ पर्सन टू डेवलप कंट्रीज इज़ अ सीरियस, कि जो अच्छी क्वालिटी जो अच्छी निपुणता वाले लोग हैं वो जो है माइग्रेट कर जाते हैं, वो या तो स्टेट से बाहर चले जाते हैं या कंट्री से ही बाहर चले जाते हैं।
जिससे कि है जो है हमारी ह्यूमन कैपिटल का बहुत नुकसान होता है। और थर्ड इसमें पॉइंट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, नॉट इनफ एफर्ट हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ ओवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री, कि हमारी कंट्री में जो है मैन पावर की अच्छी प्लानिंग करने वाले स्टॉक भी अनएफिशिएंट है। फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, हम तो ये बात तो ये ठीक कह रहे हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है जिससे कि ह्यूमन कैपिटल हमें मिल जाती है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बहुत कम चांस होते हैं और बहुत ही जो है अनसफिशिएंट हो पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसमें आपका लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, कि जो हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है जो एजुकेशन का वो बहुत ही लो है, बहुत ही inefficient है। इन आवर enthusiasm टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉर देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, की बहुत की हमारे देश में जो है बहुत सारे एकेडमिक ये सेंटर्स खुले हुए हैं। कंसिक्यूटली वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाल बैकवर्ड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिफिशिएंट स्किल ओनली लोअर एंड लेवल ऑफ एफिशिएंसी, कि हमारे पास बहुत सारे ग्रेजुएट करे हुए और पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए लोग हम मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है उनमें एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी का लैक होता है। फिफ्थ आपका टॉपिक है एजुकेशन एंड असेसमेंट एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है, ये किस तरह से जो है इसको डेवलपमेंट करता है। अब आप खुद ही पता है एजुकेशन इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, की एजुकेशन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल, और हमारी जो एजुकेशन से ही जो है एजुकेशन में जो है टीचिंग की प्रोसेस चलती है, ट्रेनिंग की प्रोसेस चलती है, लर्निंग की प्रोसेस चलती है, जिससे कि अच्छी मैन पावर हमारे सामने आ सके। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट, और ये नॉलेज और डेवलपमेंट में इम्प्रूव करती है। एजुकेशन इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, की एजुकेशन जो है इकोनॉमिक और सोशल चेंज बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। हाउएवर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड स्पीड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज़ नॉट सो इनकरेजिंग, लेकिन फिर भी बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली हमारी कंट्रीज़ में जो है एजुकेशन का स्प्रेड, एजुकेशन का जो फैलाव है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। इवन लिटरेसी रेट इन द कंट्री कंटिन्यू टू बी वेरी लो, इवन कि हमारे देश में जो है लिटरेसी रेट भी जो है दिन प्रतिदिन वो कम ही होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 बेयरली 74.0% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट एज अगेंस्ट 90 to 95% लिटरेसी इन डेवलपमेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, की जो डेवलपमेंट कंट्री है, वर्ल्ड की डेवलपमेंट कंट्री है, उनमें लिटरेसी रेट 90% 95% रहती है, लेकिन हमारी कंट्री में जो है 2011 में यह देखा गया कि बेयरली जो है 74.04% ही लिटरेट है इसमें। तो हम देख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन का जो है हमारा क्या वो इसमें योगदान हो सकता है। अब आ गई इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आप सबको पता है कि ये एजुकेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले तो इसमें आ गया एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, की एजुकेशन जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को क्रिएट करती है, उसको बनाती है। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है। इट फैसिलिटेट यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन ऑफ द कंट्री, कि ये कंट्री के जो है प्राकृतिक और मानवीय संसाधन को फैसिलिटेट करती है। इट एक्सपेंड मेंटल होरिजन ऑफ द पीपल, ये जो है पीपल के मेंटल होरिजन को एक्सपेंड करती है। इट प्रोमोट कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन, ये जो है नागरिकों के कल्चरल स्टैंडर्ड को प्रमोट करती है। डेवलपमेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी, और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करती है। अब नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब एजुकेशन और हेल्थ के संबंध में जो है गवर्नमेंट का क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। दिस सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर, कि इन सेक्टर में जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब ये जो है हम प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो
एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा करें। ये काम जो है गवर्नमेंट का ही है। पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक ओवर कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि जो है हमारी कंट्री के जो पुअर पीपल हैं वो अपनी हेल्थ पर और एजुकेशन पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब इंडिया में एजुकेशन सेक्टर की कितनी ग्रोथ चल रही है इसमें हम करेंगे एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। इसमें आप लोग टेबल देखिए, खुद आपके सामने टेबल दिया हुआ है और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में जो है एजुकेशन की कितनी ग्रोथ चल रही है। और सेकंड पॉइंट है इसमें आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज कवर्ड स्टूडेंट फ्रॉम 1 to क्लास 8 इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को लेती हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 में आती है। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल हैज़ कंसिडर्ड इंक्रीज। तो इससे क्या हुआ है कि नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल इंक्रीज हुए हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशनल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। In 1951, there were 7.4,000 secondary and senior secondary level school with 15.15 lakh students। ठीक है कि हमारी कंट्री में जो है 1950 से लेकर 1951 तक जो है 7.4,000 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल है, जिसमें 15 लाख स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें हायर एजुकेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन शोवन अ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ओवर टाइम, कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है हायर एजुकेशन हमारी कंट्री में आई है। एज मैनी एज 799 यूनिवर्सिटी आर प्रोवाइड हायर एजुकेशन इन द कंट्री, कि हमारे देश में जो आज 799 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एजुकेशन दे रही है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें आपका वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, की जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो द्वितीयक एजुकेशन है, उसको जो है वोकेशनलाइज किया गया, मतलब कि उसको व्यवसायीकरण कर दिया गया, जिससे कि वो है +2 के बाद कोई अपना बिजनेस स्थापित कर सके, वो सिर्फ जो है डिग्री हाथ में लिए ही ना घूमते रहे। 6 पॉइंट है आपका इसमें टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन। Since independence, the number of institutions imparting technical and professional education has increased significantly। कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो है हमारे देश में टेक्निकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन पर ध्यान दिया गया और दिन प्रतिदिन जो है इनकी संख्या बढ़ती गई। 7 पॉइंट है आपका रूरल एजुकेशन। रूरल एरिया हैव ऑल्सो विटनेस वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन council has been set up for this purpose. Under this council 14 rural education is to have been functioning. Children of scheduled caste and scheduled tribe get free education in all the state। कि रूरल एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया गया, इसके लिए काउंसिल की स्थापना की गई और ये काउंसलिंग जो है जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन दे रही है, जिससे कि वो एजुकेशन में वंचित ना रह सके। 8 पॉइंट है अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। In order to eradicate illiteracy among the adults, special arrangement have been made for adult education। कि इलिटरेसी को समाज में से हटाने के लिए अडल्ट और वुमन की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। 9th पॉइंट है आपका इसमें टोटल लिटरेसी कंपेरिजन, कि नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्चड to render everybody literate in the country. This program has been now reacted साक्षर भारत विद अ सेंट्रल फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन। कि हमारे देश में जो है टोटल लिटरेसी लाने के लिए जो है साक्षर भारत नाम का एक प्रोग्राम बनाया गया और जिसमें फ़ीमेल और अडल्ट की जो है एजुकेशन पर पूरा का पूरा ध्यान दिया गया। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रिपोजन, कि एजुकेशन जो है हमारे सामने आज भी एक चैलेंजिंग प्रिपोजन बना हुआ है। वाई लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेसी, क्योंकि हमारी जो है इकोनमी में आज भी बहुत ज़्यादा एक लार्ज नंबर जो है इलिटरेसीज है, अभी भी अज्ञानता है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, हमने ये तो बोल दिया कि हाँ सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है इस तरह की शिक्षा दी गई सेकेंडरी एजुकेशन में कि
ये जो +2 स्टैंडर्ड करने वाले बच्चे हैं वो उसके बाद कोई अपना वोकेशनल स्थापित कर सके, अपना बिजनेस स्थापित कर सके, लेकिन इसको जो है बहुत ही इनएडिक्वेट ढंग से जो है लागू किया गया। थर्ड पॉइंट है आपका जेंडर बायस। जेंडर बायस होता है लिंग भेद। देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंस जेंडर बायस ऑन द ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन, कि अभी भी जो है मेल और फीमेल चिल्ड्रन के एजुकेशन देते समय भेदभाव किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका लो रूरल एक्सेस लेवल। There is a high degree of disparity in the access to education. The access level is considered low for the rural population compared to the urbans, कि जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो जो है रूरल एरिया में अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाते। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्राइवेटाइजेशन। देयर इज़ अ ग्रोविंग ट्रेंड्स टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन का निजीकरण हो रहा है। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल हैज़ टेंडेड टू वाइड द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल फॉर द रिच एंड पुअर, कि प्राइवेट स्कूल जो है हमारी इकोनॉमी में खोले जा चुके हैं और वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं जो कि ये है रिचर और पुअर के बीच में एक गल्फ़ का मतलब होता है खाई, एक खाई क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जो है जो पुअर बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। देयर इज़ ऑलमोस्ट अ ड्राफ्ट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इस तरह से क्या हो पाता है कि जो पुअर सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का वो जो है शिक्षा से वंचित रही जाता है। ये हमारा 8 चैप्टर था। 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ईजी है।